लोकसभा से पहले होने के बाद आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल होगा पेश। 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। लीक परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट बिल में दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। बिल युवाओं की उम्मीदों की रक्षा करता है। नीट काउंसिल कमेटी की तैयारियों की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कमेटी की तैयारियों की समीक्षा की है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आरोप, छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। गृह मंत्री ने कार्रवाई का ऑर्डर दिया था या उन्हें पता नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। राहुल एंटी पेपर लीक बिल पर एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। राहुल गांधी के आरोप झूठे और निराधार। छात्रों ने राहुल गांधी को नकार दिया, इसलिए राहुल हताश है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। राहुल अराजकता फैलाकर सत्ता में आना चाहते हैं। राहुल की तरह गृह मंत्री चोरी से विदेश नहीं जाते। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, एक भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया, सब सरकार में शामिल। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। छात्र न्याय के लिए पत्थर उठाते हैं तो उन्हें आतंकी कहा जाता है। सत्ताधारी लोग मनमानी तरीके से शासन कर रहे हैं। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार को फिर से चेतावनी दी। कहा, छात्रों पर पैलेट गन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई हो, सरकार जल्द एक्शन ले। आयशे घोष के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक लगाई। 2021 के प्रोटेस्ट के मामले में जारी हुआ था वारंट। फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा मामले में पंजाब सरकार को नोटिस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 10 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई है। पंजाब पेपर लीक मामले पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। फार्मेसी अधिकारी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई। झारखंड के रांची में पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई। अल्बर्ट एक्का चौक पर निकला है मार्च। E20 ईंधन पर सरकार का राज्यसभा में जवाब। E20 से वाहनों में खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं। 2016 से पुराने वाहनों में कुछ पुर्जे बदलने की जरूरत। एफसीआई ने इथेनॉल कंपनियों को 40% घाटे पर चावल बेचा है। सबसे ज्यादा हरियाणा के इथेनॉल डिस्टिलरीज को मिला है। केंद्र सरकार का संसद में जवाब। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी समिति को मिला और वक्त। शीतकालीन सत्र तक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया। बुधवार को लोकसभा में की गई थी मांग। किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। 60% मूंग की खरीद को मंजूरी। स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का फैसला। एमपी सरकार के ऐलान पर किसान संगठन में नहीं बनी सहमति। भोपाल में सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी। मूंग खरीद पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एमपी मुख्यमंत्री को चिट्ठी। कहा, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा मूंग खरीद को मंजूरी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के दावे पर आपत्ति जताई। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन का फैसला। एमपी के भोपाल में पुलिस और किसान आमने सामने। प्रदर्शनकारी किसानों की बस के आगे अड़ी। एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला बस को आगे जाने से रोका। बिहार के बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी ये सीट। एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी आज उपचुनाव होना है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। 1 अगस्त से कोलकाता के सभी स्कूल में इस्कॉन देगा मिड डे मील और छात्रों को अलग से अंडा दिया जाएगा। सीएम शुभेंदु ने ऐलान किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। टीएमसी के बागी गुट को बिना समय दिए जांच की अपील की है। बागी गुट पर झूठे सबूत बनाने का आरोप लगाया गया। अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव को पुलिस का नोटिस। रिजॉर्ट की बकाया राशि न चुकाने के मामले में होने का आदेश। यूपी के भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किया जाएगा। सीएम योगी ने घोषणा की। कहा, संतों को सम्मान देने के लिए फैसला। दिल्ली में लक्ष्मी योजना पर बोले अरविंद केजरीवाल, महिलाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही बीजेपी। योजना में इतनी शर्तों की आखिर क्या जरूरत। बिहार कैबिनेट में 24 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी। आंगनबाड़ी में 22,891 पदों पर होगी बहाली। नई खेल नीति को भी मंजूरी मिली। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू यादव ने डीसीपी नई दिल्ली को चिट्ठी लिखी। तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। तमिलनाडु में शराब घोटाले की जांच तेज हो गई है। पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। राज्य भर में 45 जगहों पर रेड। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण देव सिंह एक्सीडेंट में घायल हो गए। यूपी के ललितपुर में ट्रक से कार टकराई। बागेश्वर धाम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में कार शोरूम के बाहर हंगामा हुआ। कार में एयरबैग नहीं खुलने से व्यापारी पर भड़के लोग। 20 फीट हवा में लटकाई कार। दिल्ली के भारत नगर में पार्क में बैठे युवक युवती पर हमला हुआ। बदमाशों ने चाकू से कई वार किए। हमले में युवक की मौत हो गई। दिल्ली के केशवपुरा में युवती की गोली मारकर हत्या की गई। प्रेमी युवक पर हत्या का आरोप है। पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी है।
यूपी के बरेली में पत्नी से परेशान मस्जिद के मुअज्जिन ने आग लगाकर जान दे दी। आग की लपटों के बीच गली में दौड़ता दिखा शख्स। राजस्थान के जयपुर में अंडों को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत। अंडे गिरने पर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। जयपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग हत्याकांडों का पर्दाफाश किया है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या के बाद अभियुक्त ने सोशल मीडिया पर देखे बचने के तरीके। राजस्थान के उदयपुर में बुजुर्ग की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन। मुख्य अभियुक्त के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। झारखंड में अवैध कोयला खनन पर ईडी का बड़ा एक्शन। 31 ठिकानों पर छापामारी। 160 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड फ्रीज। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम ने शिलांग कोर्ट में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी सोनम की जमानत। 3 हफ्ते की मोहलत मिली थी। महाराष्ट्र में स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में अब जंक फूड पर बैन। एफडीए ने कड़ाई के साथ नियमों के पालन का आदेश किया। लापरवाही पर एक्शन। प्ले स्टोर पर फर्जी ऐप मामले में एक्शन। गूगल इंडिया के नोडल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। साइबर अपराध के तहत केस दर्ज। मणिपुर के नोने में सुरक्षा बलों और नगा विलेज गार्ड के बीच झड़प हो गई। इस दौरान घटना में एक विलेज गार्ड की मौत और 2 सीआरपीएफ जवान समेत कई घायल। प्रयागराज में होटल से दवाई लेने वाले निकले पति पत्नी को अगवा करने की कोशिश की गई। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी बाढ़ का कहर। सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से यात्रा न करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रियासी में चुनाव नदी का जलस्तर बढ़ गया। सलाल डैम के सभी गेट्स को खोला गया। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में थोड़ी देर की बारिश के बाद जलभराव हो गया। घरों के बाहर पानी भर गया। नाव पर बैठकर घर से बाहर जाते नजर आए लोग। चंडीगढ़ में लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ। बारिश के बीच मस्ती करते नजर आए लोग। जयपुर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हुई है। 7 जिलों में करीब 3 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ओडिशा में बाढ़ से अभी तक 3 लोगों की मौत। 2 लाख से ज्यादा प्रभावित। बारिश के चलते राज्य की सभी प्रमुख नदियां उफान पर। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से गंगा सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश की 100 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद। बादलों और गहरी धुंध के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज से गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस। शानदार नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आज से पवित्र महीने सावन की शुरुआत। शिवालयों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। पूरे महीने शिव भक्त करेंगे महादेव की आराधना। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। हरिद्वार में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए हैं। कांवड़ मार्ग पर 15 दिनों के लिए भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए। लखनऊ पुलिस मुख्यालय से बने कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 3 गोल्ड जीते हैं। 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। पदक तालिका में 8वें स्थान पर भारत। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विमेन कैटेगरी के 57 किलोग्राम में इंग्लैंड की इलिस ग्लिन को 4-1 से हरा दिया। जैस्मिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 10वीं मुक्केबाज बन गई हैं। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने 8.9 मीटर की छलांग लगाकर जीता सिल्वर मेडल। पुरुषों की लंबी कूद में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। संतोष के तमिलरासन और यशस पलाक्षा ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल में अपनी जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ी अपनी हीट में तीसरे स्थान पर रहे।